हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट सेल्सफोर्स लीड्स फ्रॉम गूगल शीट्स। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम गूगल शीट्स और सेल्सफोर्स सीआरएम को कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसे आप गूगल शीट की रो में कोई नई लीड्स की डिटेल्स एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड जाके क्रिएट हो जाएगी सेल्सफोर्स में। जी हाँ, ये पूरी प्रोसेस आप ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से गूगल शीट्स और सेल्सफोर्स को कनेक्ट या इंटीग्रेट करके। इस पे आपका ट्रिगर होगा कोई नई रो ऐड होना गूगल शीट्स में और आपका एक्शन होगा ऑटोमेटिकली एक लीड क्रिएट हो जाना सेल्सफोर्स में। तो आप कैसे बना सकते हैं उस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन गूगल शीट्स और सेल्सफोर्स के बीच में कि जैसे गूगल शीट की रो में आप कोई नई लीड्स की डिटेल्स एंटर करेंगे जैसे कि उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, कंपनी एंड सिटी, तो ऑटोमेटिकली ये सेम लीड जाके क्रिएट हो जाएगी सेल्सफोर्स में। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पेबली कनेक्ट की मदद से सेल्सफोर्स और गूगल शीट्स को कनेक्ट करके। चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नए यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पेबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। इसके बाद हमको यहाँ पे बनाना है एक नया वर्कफ्लो। तो जाना आपको राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे। और जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नेम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूं क्रिएट सेल्सफोर्स लीड्स फ्रॉम गूगल शीट्स। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसी कोई और भी नाम दे सकते हैं। फिर क्लिक करना आपको क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस। इनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम सेटअप करने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? आज का हमारा ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल सा है कि जैसे गूगल शीट की रो में मैं नई लीड्स की डिटेल्स एंटर करता हूं तो मैं चाहता हूं कि ऑटोमेटिकली वो सेम लीड सेल्स फोर्स में जाके हो जाए क्रिएट। तो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी गूगल शीट्स, यहां से मैं चूज करूंगा अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन। और हमारी एक्शन एप्लीकेशन होगी सेल्स फोर्स, यहां से मैं चूज करूंगा अपनी एक्शन एप्लीकेशन सेल्स फोर्स। अब देखिए गूगल शीट में क्या हो रहा है, गूगल शीट में नई रो हो रही है ऐड। तो यहाँ पे मैं चूज करूंगा अपना ट्रिगर इवेंट न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो। इसका मतलब जैसे ही गूगल शीट में कोई नई रो ऐड हो तो हम चाहते हैं हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाए और सेल्स फोर्स में क्या हो, एक नई लीड हो जाए क्रिएट। तो एक्शन इवेंट हमारा होगा क्रिएट लीड। अब सेल्स फोर्स और गूगल शीट दोनों के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं पेबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले जो गूगल शीट का डेटा है वो हम लेके आएंगे पेबली कनेक्ट के पास इस यूआरएल की मदद से। वेबहोok यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना, ये एज अ ब्रिज की तरह करता है एक्ट। तो जो भी इस गूगल शीट का डेटा है वो हम पेबली कनेक्ट के पास लाएंगे इस यूआरएल की मदद से। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि कैसे हमको इसका यूज करना है। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। ये यूआरएल आपको यहाँ से करना है कॉपी, डायरेक्टली जाना अपनी उस गूगल शीट में जिसमें आप अपनी सारी लीड्स की डिटेल्स एंटर कर रहे हैं। इसके बाद ऊपर आप एक ऑप्शन देख रहे होंगे एक्सटेंशंस का, क्लिक करना आपको एक्सटेंशंस पे, फिर जाना है एडॉन्स पे। एडॉन्स पे जाने के बाद आपको क्लिक करना है गेट एडॉन्स पे। और अब आपके सामने ओपन होगा गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस। इसके सर्च बार में आपको सर्च करना है पेबली कनेक्ट वेबबुक्स। आप देख सकते हैं पेबली कनेक्ट वेबबुक्स मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल करें, तभी आपकी गूगल शीट कनेक्ट हो पाएगी पेबली कनेक्ट से। जैसे आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद आपको ये विंडो करनी है बंद, रिफ्रेश करनी है आपको अपनी गूगल शीट और फिर आप वापस एक्सटेंशंस पे क्लिक करेंगे तो पेबली कनेक्ट वेबबुक्स आपको बॉटम पे होने लगेगा शो। इसके बाद आपको क्लिक करना है इसके इनिशियल सेटअप पे। जैसे आप इनिशियल सेटअप पे क्लिक करेंगे आपके सामने ओपन हो जाएगी ये विंडो और ये हमसे यहाँ पे पूछ रहा है वेबहुक यूआरएल एंड ट्रिगर कॉलम। तो जैसा कि आपको याद होगा पेबली कनेक्ट पे हमको एक यूआरएल मिला था, यही सेम यूआरएल कॉपी करके आपको पेस्ट करना है इस पर्टिकुलर फील्ड में। इसी यूआरएल की मदद से जो भी फर्स्ट रो का डेटा है इस गूगल शीट का वो पेबली कनेक्ट अपने पास कर लेगा कैप्चर। वेबहुक यूआरएल के बाद आता है ट्रिगर कॉलम। तो ट्रिगर कॉलम होता है हमारी स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम। आप देख सकते हैं हमारी स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम है कॉलम एफ। कॉलम एफ के बाद मैंने कोई भी कॉलम में कोई डेटा एंटर नहीं किया है, तो जो हमारा ट्रिगर कॉलम होगा कॉलम एफ। और अब मैं जैसे ही सेंड टेस्ट पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली इस गूगल शीट की फर्स्ट रो का डेटा पेबली कनेक्ट के पास चला जाएगा। तो क्लिक करते सेंड टेस्ट पे
और देखिए टेस्ट डेटा सेंड सक्सेसफुल यहाँ पे लिखा आ रहा है, इसका मतलब इस गूगल शीट का डेटा पेबली कनेक्ट ने अपने पास कर लिया कैप्चर। उसके बाद आपको क्लिक करना है सबमिट पे, इसको करना है बंद, और फिर वापस आपको जाना है एक्सटेंशंस पे और एक स्टेप आपको और करनी है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। वापस जाना है पेबली कनेक्ट वेबबुक्स पे और सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको ज़रूर आपको टिक करना है। इससे क्या होगा, जब भी आप इस गूगल शीट की रो में कोई नई लीड्स की डिटेल्स एंटर करेंगे तो आपका वर्क फ्लो ऑटोमेटिकली होगा ट्रिगर और इस गूगल शीट का डेटा पेबली कनेक्ट के पास चला जाएगा जैसे आप सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन टिक करेंगे। अगर आप उसको टिक नहीं करेंगे तो आप कुछ भी यहाँ पे ऐड करिए, कोई भी रो यहाँ पे ऐड करिए, उसका डेटा पेबली कनेक्ट के पास नहीं जाएगा। अब चलते हैं हम पेबली कनेक्ट पे और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स हो चुका है रिसीव। ये था हमारी स्प्रेडशीट का नेम लीड्स डेटा और ये था फर्स्ट रो का डेटा। लीड का नेम था रिकी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम मार्टिन, ये थी उनकी मेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, कंपनी थी पेबली एंड सिटी थी लंदन। आप देख सकते हैं सेम डिटेल्स पेबली कनेक्ट ने अपने पास कर ली है कैप्चर। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने गूगल शीट्स को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पेबली कनेक्ट से। अब जैसे ही गूगल शीट में कोई नई रो हम ऐड करेंगे, इंस्टेंटली उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट यहाँ अपने पास कर लेगा कैप्चर। अब सेम डिटेल्स का यूज करके सेल्सफोर्स सीआरएम में हम एक लीड करना चाहते हैं क्रिएट, क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे और अब सेल्सफोर्स का अकाउंट मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से। सेल्सफोर्स का अकाउंट भी मैंने ऑलरेडी लॉगिन करके रखा है न्यू टैब पे, आप देख सकते हैं। तो पेबली कनेक्ट से सिर्फ मेरे को ये करना है कनेक्ट, तो जाना है मेरे को ऐड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना है कनेक्ट विद सेल्सफोर्स। इसके बाद यहाँ पे हमको एक्सेस प्रोवाइड करनी है तो क्लिक कर दूंगा मैं अलाउ पे और आप देखेंगे सेल्सफोर्स का अकाउंट भी कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से। और देखिए हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे हो चुका है सक्सेसफुल। अकाउंट कनेक्ट होते ही फिर हमको फिल करनी ये सारी फील्ड्स, जैसे कि लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, जिस नेम से हम लीड क्रिएट करना चाहते हैं, देन कंपनी, ईमेल, फोन नंबर। तो देखिए जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट फील्ड्स होंगी, रिक्वायर्ड फील्ड्स होंगी, हम सिर्फ वही फील्ड्स यहाँ पे फिल करेंगे और जो मैंडेटरी फील्ड्स नहीं है उनको हम छोड़ देंगे ब्लैंक। तो ये सारी फील्ड्स हम फिल करेंगे मैपिंग की मदद से। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिला था ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब जो लीड्स की डिटेल्स हमको मिली थी गूगल शीट से, उसी का यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे मैं इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करूंगा तो गूगल शीट्स जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे मैं जैसे क्लिक करूंगा तो जो भी रिस्पॉन्स मेरे को मिला था ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ से मैं मैप कर दूंगा अपने लीड का लास्ट नेम जो कि था मार्टिन। तो देखिए जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा ये डेटा यहाँ पे हो चुका है मैप। इसी तरीके से जो लीड का फर्स्ट नेम था रिकी, वो भी मैंने यहाँ पे कर दिया मैप। देन आता है टाइटल, अगर आप कोई टाइटल देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, मैं इसको छोड़ूंगा ब्लैंक। देन आता है कंपनी जो कि एक रिक्वायर्ड फील्ड है, तो वापस हम यूज करेंगे मैपिंग का, गूगल शीट्स पर जाएंगे और ये थी कंपनी जिसका नाम था पेबली, ये भी मैंने यहाँ पे कर दिया मैप। देन कॉन्टैक्ट नंबर जो लीड का कॉन्टैक्ट नंबर था, ये कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको भी यहाँ पे मैंने कर दिया मैप। देन ईमेल आईडी जो लीड की मेल आईडी थी ricky@peblitudes.com, इसको भी मैंने यहाँ पे कर दिया मैप। फिर आता वेबसाइट डिस्क्रिप्शन, लीड सोर्स। लीड सोर्स आप क्या देना चाहते हैं, वेब, फोन इंक्वायरी, परचेज लिस्ट, कोई भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो मान लीजिए मैं लीड सोर्स देता हूँ फोन इंक्वायरी। देन आता है लीड का स्टेटस, कॉन्टैक्टेड, नॉट कॉन्टैक्टेड, वर्किंग, या जो भी आपको देना चाहिए आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो मान लीजिए मैं इसको दे देता हूँ वर्किंग। रेटिंग आप देना चाहते हो तो रेटिंग भी दे सकते हैं। देन आता है स्ट्रीट एड्रेस, सिटी एंड कंट्री। तो सिटी क्या थी हमारी लीड की, स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे तो ये थी सिटी जिसका नाम था लंदन। तो देखिए सारी फील्ड्स मैंने यहाँ पे कर दी है फिल। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका यूज मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है क्योंकि जब भी हमारा वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज। जैसे ही गूगल शीट की रो में आप कोई नई लीड्स की डिटेल्स एंटर करेंगे, कोई नया डेटा ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो नया डेटा है वो यहाँ पे आके हो जाएगा अपडेट, हमारा वर्कफ्लो होगा ट्रिगर और सेल्स फोर्स में सेम लीड हो जाएगी क्रिएट। इसलिए मैपिंग करना होती है ज़रूरी प्रोसेस। और अगर यहाँ पे मैं ये डेटा मैन्युअली टाइप कर देता तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, इसलिए मैपिंग मैंने यहाँ पे करी है। क्योंकि ये जो पूरा ऑटोमेशन है ये केवल आपको एक बार सेटअप करना है, इसके बाद की सारी प्रोसेस पेबली कनेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा, आपको कोई भी मैनुअल वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे, आप डायरेक्टली क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, तो आप देखेंगे सेम लीड क्रिएट हो जाएगी सेल्सफोर्स सीआरएम में। और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स हो चुका है रिसीव जो दिखा रहा है सक्सेस, इसका मतलब सेल्सफोर्स में एक नई लीड हो चुकी है क्रिएट। तो डायरेक्टली चलते हैं सेल्सफोर्स के अकाउंट पे, लीड्स को करते हैं हम रिफ्रेश और देखिए रिकी मार्टिन के नाम से इंस्टेंटली यहाँ पे नई लीड हो चुकी है क्रिएट। इसको मैं करता हूँ ओपन। तो देखिए फर्स्ट नेम था रिकी, लास्ट नेम मार्टिन, ये था उनका कॉन्टैक्ट नंबर, मेल एड्रेस, लीड स्टेटस मैंने रखा था वर्किंग, कॉन्टैक्टेड और लीड सोर्स था फोन इंक्वायरी, कंपनी थी पेबली।
इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पब्लिक कनेक्ट पे वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। अब आप जैसे ही गूगल शीट की रो में कोई नई लीड्स की डिटेल्स एंटर करेंगे तो सेल्स फोर्स में एक नई लीड हो जाएगी क्रिएट। तो आइए चेक करते हैं इस ऑटोमेशन को हम रियल टाइम में। वापस चलते हैं हमारी गूगल शीट पे और यहाँ पे नई लीड की डिटेल्स करते हैं एंटर। तो देखिए सारी फील्ड्स मैंने यहाँ पे कर दिए फिल। फर्स्ट नेम है लीड का जैक, लास्ट नेम रैन, ईमेल jack@publicleads.com, ये है कॉन्टैक्ट नंबर। कंपनी का नेम है मान लीजिए एबीसी और सिटी है सिडनी। अब जैसे मैं ट्रिगर फील्ड पे क्लिक करूंगा और देखिए यहाँ पे डेटा हो चुका है सेव। इसका मतलब सेल्स फोर्स पे इंस्टेंटली एक नई लीड हो चुकी होगी क्रिएट। डायरेक्टली चलते हैं सेल्स फोर्स के अकाउंट पे, चलते हैं लीड्स के सेक्शन पे और देखिए जैक रैन के नाम से यहाँ पे इंस्टेंटली एक नई लीड हो चुकी है क्रिएट। जो डिटेल्स मैंने ऐड करी थी इस गूगल शीट में उन्हीं डिटेल्स का यूज करके सेल्स फोर्स में एक नई लीड हो चुकी है क्रिएट। तो जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पब्लिक कनेक्ट पे वो अच्छे से वर्क कर रहा है। तो अगर आप भी इस वर्क फ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पब्लिक कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@public.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.public.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।